बिहार 224 पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने आज उस सपने को साकार होते देखने का सौभाग्य प्राप्त किया जिसका इंतजार बिहार के विकास की दिशा में लंबे समय से किया जा रहा था। 26 मई 2025 ये तारीख अब बिहार के औद्योगिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है, क्योंकि आज बिहार की धरती से पहली बार एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय निर्यात खेप रवाना होने जा रही है। मौका है सारण जिले के मरौरा में स्थित WLPL मरहौरा लोकोमोटिव प्लांट का, जहां से गिनी देश को रेल इंजन भेजे जा रहे हैं। यवनी वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है जिसमें एक ओर है अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी वेबटेक और दूसरी ओर भारत सरकार का रेल मंत्रालय। यह संयंत्र अब भारत की सबसे बड़ी निर्यात परियोजना को पूरा करने जा रहा है, जिसमें अफ्रीकी देश गिनी को 3000 करोड़ रुपए मूल्य के लोकोमोटिव भेजे जाएंगे। यह केवल व्यापारिक लेन देन नहीं है, यह उस आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है जिसकी कल्पना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की संकल्पना को आज बिहार ने साकार किया है। अब बात करते हैं उन व्यक्तित्व की जिनकी सोच, नीति और प्रयासों से यह उपलब्धि संभव हुई। वह है बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा न केवल एक योग्य प्रशासक है, बल्कि एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता भी है। उनकी स्पष्ट सोच है कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो उसे केवल खेती और सेवा क्षेत्र में नहीं, बल्कि विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में भी अग्रणी बनाना होगा। उनकी अगुवाई में बिहार सरकार की औद्योगिक नीति को न केवल नया स्वरूप मिला, बल्कि उसमें व्यावहारिकता, पारदर्शिता और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण भी सुनिश्चित किया गया। WLPL मरहौरा में तैयार हो रहे ES43 ACME मॉडल के रेल इंजन, जिनकी शक्ति है 4500 हॉर्स पावर। ये लोकोमोटिव गिनी के सिमंडू प्रोजेक्ट के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जो कि खनन क्षेत्र में अफ्रीका की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। नामकरण समारोह में उपस्थित थे गिनी के वरिष्ठ मंत्रीगण, भारत में गिनी के दूतावास के पदाधिकारी, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के वरीय अधिकारी, वेबटेक कंपनी के वरिष्ठ प्रतिनिधि और साथ ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी रियो टिंटो के अधिकारी। इस निर्यात परियोजना की पहली खेप इसी वर्ष जून के अंतिम सप्ताह में रवाना होगी और अगले 3 वर्षों के भीतर बिहार से अफ्रीका को कुल 3000 करोड़ रुपए मूल्य के लोकोमोटिव भेजे जाएंगे। अब जरा सोचिए, एक समय था जब बिहार को उद्योगों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था, लेकिन आज वही बिहार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में मजबूत कदम रख चुका है। यह सिर्फ एक संयंत्र की बात नहीं है, यह उस सोच की जीत है जिसे नीतीश मिश्रा जैसे नेता लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर बिहार के युवाओं को उनके गृह राज्य में ही रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और संसाधन मिले तो पलायन की समस्या समाप्त हो सकती है। यही सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है, क्योंकि वे केवल नारे नहीं लगाते, योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं। उनकी पहल पर राज्य में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू हुआ, जमीन आवंटन की प्रक्रिया आसान हुई और लॉजिस्टिक्स, बिजली व ट्रांसपोर्ट जैसी जरूरी सुविधाओं में सुधार किया गया। इसका नतीजा है कि आज बिहार में विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। वेबटेक जैसे ग्लोबल ब्रांड यहां निर्माण कर रहे हैं और यह शुरुआत भर है। इस निर्यात परियोजना से सीधे तौर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, तकनीकी स्टाफ से लेकर सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट, होटल, खान पान और स्थानीय व्यापार तक। इसके साथ ही क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नया जीवन मिलेगा, जिससे सारण जैसे जिले आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ेंगे। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को बिहार के विकास मॉडल का प्रतीक माना जा सकता है, जहां नीतियां केवल कागज पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर लागू हो रही है। अब अगर हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत आज जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारा लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना। इस रेस में बिहार पीछे नहीं है, बल्कि आज का बिहार भारत के आर्थिक विकास का नया ग्रोथ इंजन बन रहा है और इस यात्रा में नीतीश मिश्रा जैसे नेता अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
उनकी कार्यशैली में आधुनिक सोच, प्रशासनिक अनुभव और संवेदनशीलता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। वह विकास को केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि जनमानस की जिंदगी में बदलाव के रूप में परिभाषित करते हैं। नीतीश मिश्रा की इस नीति और दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि आज मरौरा जैसे कस्बे से गिनी जैसे अफ्रीकी राष्ट्र को तकनीकी और औद्योगिक निर्यात हो रहा है। यह सिर्फ इंजन की खेप नहीं है, यह बिहार की तकनीकी क्षमता, औद्योगिक निपुणता और वैश्विक दृष्टि का परिचायक है। यह बिहार के लिए सिर्फ एक व्यापार नहीं, यह उसकी पहचान, उसकी उम्मीद और उसका भविष्य है। और इस परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश मिश्रा, एक ऐसा नाम जो अब बिहार के औद्योगिक पुनर्जागरण का चेहरा बन चुका है। तो आइए गर्व करें इस मिट्टी पर जो अब दुनिया को सप्लाई कर रही है। गर्व करें उस सोच पर जो बिहार को आत्मनिर्भर और गौरवशाली बना रही है। और सलाम करें उन नेताओं को जो ये सब बिना शोर किए अपने कर्म से संभव कर रहे हैं। आप देख रहे थे बिहार 24। मैं हूं सरफराज सिद्दीकी। जय बिहार, जय हिंद। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, अब आपके व्यवसाय की लोकप्रियता हमारी जिम्मेदारी। अपने व्यवसाय, प्रतिष्ठान या सेवा को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचाएं और अपनी पहचान बनाएं। बेहद किफायती दरों में डिजिटल प्रचार, कम खर्च में अधिक फायदा। आपके क्षेत्र में आपके ब्रांड की पहचान और लोकप्रियता बढ़ाएं। सही रणनीति के साथ हमारे न्यूज नेटवर्क से जुड़े और अपने ग्राहक बढ़ाएं। डिजिटल युग में आपकी मजबूती हमारी प्राथमिकता। डिजिटल युग में पीछे क्यों? आज हर कोई मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। ऐसे में आपके व्यापार को भी डिजिटल पहचान दिलाना जरूरी है। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क आपको देता है सस्ते और प्रभावी प्रचार का बेहतरीन मौका, जिससे आप अपने क्षेत्र में और भी प्रसिद्ध हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के फायदे: आपके व्यवसाय की विशेष कवरेज, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रमोशन, अखबार और टीवी के मुकाबले बेहद कम कीमत में अधिक प्रचार, सीधे आपके संभावित ग्राहकों तक आपकी पहुंच। अब सोचने का समय नहीं, अपने बिजनेस को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का समय है। अभी संपर्क करें बिहार 24 की टीम से 9430680084, 9939997936। विश्वास करें, एक बार सेवा लेकर देखें। बिहार 24 डिजिटल न्यूज नेटवर्क, आपकी सफलता हमारी प्राथमिकता।